और बोला कि तो उसमें के भी कुछ आदमी ने कि आप जल्दी से निकल, गाली गलौज करते हुए तू जल्दी से निकल, नहीं तो थोड़ा यहीं हम कर देवो सब कुछ। दो 238 बूथ है मानो रामपुर में मैं गई। अभी अंदर जाने का भी मुझे अंदर तक नहीं जाने दिए और बाहर में ही सड़क के किनारे में ही दोनों साइड से फॉरवर्डों का पूरा लाइन लगे हुए था जनता का, है ना। वो तो बाद में जब मुझे पता चला कि ये कि कोई और है, क्योंकि जब बाहर से एक लड़की टीनेजर निकली तो मैं अंदर जाने के लिए ही थी, तो उसका देखा कि पर्ची, तो वो पर्ची पर वो टीनेजर कई बार वोट करके निकल चुकी थी। उससे जब मैंने एक सवाल किए तो वो क्या कहती है कि उसके बाद जल्दी से वो भागने लगे, क्योंकि उसके लोग ही वहाँ खड़े थे, उसको फटाक से आके ले गए। तब तक में मुझे अंदर से वो आपके अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं वहाँ, जो कांस्टेबल लोग जो ड्यूटी पर है, वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद तब कहने लगा क्या हुआ। और मैं बोल रही हूँ उस अधिकारी को कि देखिए वो लड़की जा रही है और वो पर्ची उसका मेरे पास है और उनसे आप सवाल जवाब कीजिए कि वो सही है या जेन्युइन है, और इतनी छोटी बच्ची कैसे जा रही है देखे वोटिंग। तब तक में एक उसको अगला जो है ऑन ड्यूटी, वो कुछ नहीं, मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई नहीं, उसको आराम से जाने दे दिया और चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है। और इतने लोगों जो प्रशासन के लोग थे, इतने हुजूम के बाद भी उनके जो दोनों साइड रोड के पर थे खड़े लोग, जो कि मैं अब क्लियर अब कह सकती हूँ कि वो फॉरवर्ड वाले थे, वो सब ने इतने शोर मचाने लग गए, भागने के लिए बदतमीजी, गाली गलौज सब चीज़ करने लग गए और मेरे पे हमला किया है। ये देखिए मेरे क्लचर तक तोड़ दिया, इतने जोर से मेरे माथा को ऐसे किया, और बाएं पैर में ये मेरा पहले से ये मोच था और दाहिने पैर में मेरा फिर से कलट गया, ये सारी चीज़ें। और बोला कि तो उसमें के भी कुछ आदमी ने कि आप जल्दी से निकल, गाली गलौज करते हुए तू जल्दी से निकल, नहीं तो थोड़ा यहीं हम कर देवो सब कुछ। और इतनी अपशब्द बातें बोली कि शादी कर ले, ऐसे कर ले, जो हमके बोलने में शर्म आ रही है। ये इस तरह से करके उसके बाद मेरा घाट साहब ये इस पे हमला करने के लिए इसने तो इतनी हिम्मत जताई कि इसको मैं कह रही थी कि चलो इस लोग से इतनी भीड़ से नहीं लगो, क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ, अकेली गाड़ी पे हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और एक गार्ड तुम हो बच्चे, इसके साथ ये लोग इतने मिलके करने लग जाएंगे तो फिर अभी आगे देखना है बहुत कुछ। तो इसको मैं सीधे बोलती कि अंदर गाड़ी में इमीडिएट बैठो, निकलते हैं। फिर भी इस बच्चे ने खड़ा होके बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने वो किया। उसके बाद उन लोगों ने जो किया है हम वो बोलने के लायक भी नहीं है। गंदी गाली गलौज, गंदी भद्दी बातें, हाँ कि तू निकल, गाली दे के निकल, जल्दी बैठ, भाग, नहीं तो अभी तो सब यही ये शीशा जो तोड़ा गया वो किस चीज़ से हमला किया गया था मैडम? उसने अब के ये मैंने हम लोग तो आगे थे और जल्दी से जैसे वो हुआ है उसने मारा है, हमला किया है। कुछ ये पता नहीं चला कि किस चीज़ से किया है, ये नहीं पता चला। आप लोग जाने के कगार में थे, पीछे से हमला किया है। और वो अगर थोड़ी देर अगर मैं अपनी हिम्मत दिखाती और ये उसके पर हिम्मत दिखाती कि यहाँ के प्रशासन के भी आदमी, यहाँ टीम जुटी हुई है, और उसके वजह से मैं हिम्मत दिखाना चाह रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर भी वो प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन से कोई मदद आपको नहीं? प्रशासन से 1% मदद नहीं मिली। तभी मैं अपने बच्चे को इसको बोला, अविनाश को, कि चलो बैठो, यहाँ से निकलते हैं जल्दी अभी। और उसके बाद भी वो प्रशासन मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी थी और मेरा हिम्मत टूट गया। और फिर तो मैं अंदर बैठे। एक तरह से कहा जाए मैडम कि प्रशासन के देखरेख में इस पूरा कांड हुआ है। प्रशासन के रेख में 100% ये कांड हुआ है। और वोटिंग अगर कुछ परसेंटेज की वहाँ गई होगी बैकवर्ड की, तो वो सिर्फ आईवास है, सिर्फ। और मैं पूरे तरीके से कह सकती हूँ कि अभी मैं और भी जगह का मैंने जो देखा है भूमियारों का, या जहाँ भूमियार का नहीं है
वहाँ भी उन्होंने किस किस तरह से किया है। अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं इतनी बातें कर सकूं। मैं भी जा रही हूँ कंप्लेन करना, मुझे और भी जगह कंप्लेन अपनी करनी है ये, इसलिए मैं बाद में फिर आपको टाइम दूंगी और सब बातों के लिए। मेरे में काफ़ी चोट भी आई है, लेकिन सबसे बड़ी उसकी बदतमीजी, सबसे बड़ी बदतमीजी मेरे पे हमला बिना कारण का। सारे लोग आगे उसमें का कई लोग जो थे ना वो सारे थे गलत, सारे आप गलत। सिंगल गाड़ी से ही थे मैडम, क्या और गाड़ी था आपके साथ? नहीं, मैं सिंगल गाड़ी से, सिंगल गाड़ी से थे। इसी की परमिट है सिर्फ हमारे पास अभी।